नमस्कार, मैं शिवांग अग्निहोत्री IBN टुडे न्यूज से आज आपके सामने पेश हुआ हूं देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर, जिसको कहते हैं स्वच्छता। हमारे कानपुर शहर में एक गर्ल्स कॉलेज है, के गर्ल्स कॉलेज, जहां पे जो लड़कियां हैं उनकी एक NCC बटालियन है, जिसने ऐसा परिचय दिया है देश को। एक रैली निकाली जिसको स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित किया गया। उनका कहना है, उनके टीचरों का कहना है कि भारत में लॉकडाउन के वक्त देश के अंदर जो प्रदूषण में गिरावट आई थी उसको बरकरार रखने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, जिसका एक परिचय उन्होंने दिया है रैली निकालकर, जहां पहुंचकर हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर शैलेंद्र शर्मा जी ने अपनी रिपोर्टिंग की और वहां पे जाके उनकी टीचरों से बातचीत करी। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा IBN टुडे से। आज यहाँ पर कितने चौराहे पे के गर्ल्स कॉलेज के द्वारा NCC बटालियन के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक रैली निकाली गई है। हमारे साथ स्कूल का स्कूलिंग स्टाफ भी है। आइए जानते हैं कि स्वच्छ भारत को लेके इन लोगों के क्या विचार हैं। ये स्कूल की मैम है। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए। मैं शैलजा रावत, NCC टीचर। सर, आज जो यहाँ पे बच्चे एकत्रित हुए हैं तो हम लोग स्वच्छ कानपुर, स्वस्थ कानपुर के लिए हमें अपने कानपुर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाना है, जिसमें हमारे NCC कैडेट ने ये बिगड़ा उठाया है। उनका ये कहना है कि हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे। और ये हम लोगों ने एक तरह से पूरी रैली से जागरूक किया है कि ना कूड़ा हम इधर उधर फेंकेंगे, डस्टबिन में कूड़ा डालें। बच्चों ने फ्लॉगिंग किया और जब वो जाते हैं रोड पे तो बैग बीच में लटका के और वो कहते हैं कि हम कूड़ा इसी में डाल के रोड पे नहीं फेंकना है। लोगों को मैसेज देना है कि कानपुर को तभी हम बहुत सुंदर और स्वच्छ रख पाएंगे। मैम, आप जैसे कह रहे हो कि कूड़ा सब लोग को डब्बे में डालना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे मेरा हार्दिक निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर हमें अपने कानपुर की गर्व से कहने का मौका मिले तो वो हमारे हाथ में है। जब हम अपने घरों से ही स्टार्टिंग करते हैं तभी हमारे लिए कोई चीज़ जागरूकता की रैली होती है। सबसे पहले तो हमें ही जागना है ना। और हमारी मैडमें हमारे जो साथ में हैं ये यही मैसेज देने आई है कि भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, दीपावली का जो भी कूड़ा निकले कृपया उसे कूड़ेदान में डालें या घर में कहीं बंद बोरी में करके रख दें। और जब भी हमारा कोई स्वीपर आएगा तो उसे ले जाएगा, कृपया करके उसके रोड पे ना डालें। मैम, जैसे कि अभी दीपावली आ रही है तो क्या आप लोग पटाखे फोड़ने में क्या विश्वास रखते हैं क्या कि गंदगी नहीं फैलेगी या प्रदूषण नहीं फैलेगा? मैंने तो पिछले साल भी पटाखे नहीं छुड़ाए थे और सिर्फ शगुन के तौर पे हम लोगों ने अपने घर में 2-2 फुलझड़ियाँ जला रही थी बस। और हमारे बच्चों ने खुद से मना कर दिया कि मम्मा इतना पोल्यूशन होता है, इतनी गंदगी होती है। और हम लोग ने अनाथ आश्रम जा करके उन बच्चों के साथ में स्वीट्स बांट करके और खिलौने उनको दे करके उनके साथ गेम वगैरह खेल करके दिवाली सेलिब्रेट की थी। तो हम भी सबसे यही चाहेंगे कि पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है, चाहे वो करोड़ों के से क्यों ना कम हुआ हो, तो हम उसको मेंटेन रखें तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम पटाखे ना छुड़ाएं। शगुन के तौर पे करना हो तो एक आध फुलझड़ियाँ कुछ भी जला सकते हैं और वो खुशियाँ जिनकी ज़रूरत है उनकी नीड्स पूरी करके करेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। और गंदगी ना फैलाएं, गंदगी फैलाने से हमारा नुकसान है। ऑलरेडी इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मैं तो सब दुकानदारों को भी देख रही हूँ, सब अपनी अपनी सफाई कर रहे हैं और वो कचरा ला के सड़क पर डाल दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे आपके पीछे भी गंदगी फैली हुई है। क्या इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी या फिर महापौर जी को, अपने जो मेयर हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए यही कहना चाहूँगी क्योंकि हम भी अपने एरिया में भी यही काम करने जा रहे हैं कि डस्टबिन कहीं भी नहीं है तो वो सब जगह डस्टबिन बनाएं, जिससे कि कचरा अगर बाहर सड़क पे लाके डाला भी जा रहा है तो उसके लिए एटलीस्ट डस्टबिन तो हो कि वो कचरा हम उसमें सूखा और गीला डाल सकें। तो डस्टबिन की बहुत रिक्वायरमेंट है और अपने मेयर जी से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जिन एरियाज़ में डस्टबिन नहीं है वहाँ पे डस्टबिन प्रोवाइड कराइए, जिसमें एक सूखे के लिए हो और एक गीले के लिए हो। और उसमें सेंसर्स लगवाएं जिससे कोई चोरी करने की कोशिश भी करे या कुछ भी करे तो वहाँ तक ये खबर पहुँच जाए। चोरी इन द सेंस निकाल लेके जाते हैं डस्टबिन। अच्छा, जो कूड़े बटोरने वाले हैं तो कूड़ा वगैरह ले जाते हैं? नहीं, लोग भी निकाल के रात को उठा के डस्टबिन लेके चले जाते हैं। डस्टबिन चोरी कर ले आते हैं? तो वो फिक्स वाले जो डस्टबिन आते हैं वो लगवाएं जिससे कि वो चोरी ना हो सके। मैम, ये जो इस समय जो सफाई अभियान जैसे आपने रैली निकाली है, ये पर्टिकुलर आपने केवल त्यौहार के लिए किया है या आप चाहते हो कि हर त्यौहार में सफाई हो या साल भर सफाई बनी रहे?
देखिए, कभी किसी त्योहार या साल या दिन ये प्रतिदिन होना चाहिए। ये हमारा मकसद नहीं होता कि आप त्योहार के आसपास सफाई या इस रैली को निकालने का एक मकसद ये होता है कि इसमें गंदगी और काम ज़्यादा होता है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें हर घर में कूड़ा बहुत निकलता है, सफाई होती है, तो अवेयर करने के लिए कि भाई लापरवाही नहीं करें। आसपास जितना भी कूड़ा है जो आप लोग चाहते हैं अपने घरों को निकाल के सड़क पे आ जाए, तो ये हम इस रैली के माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं कि इस कूड़े को प्लीज़ ऐसी जगह पे रखो जहाँ कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई हो। और प्रशासन से भी हमारी ये बार बार अपील होती है कि आप लोग अपने जितने कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये अवेयर होकर के जहाँ पे हमारे आम जनता अपने कूड़ा एकत्रित करने की जगह होती है, वहाँ पे जब आप रखते हैं तो वहाँ से उठवाइए शीघ्र ताकि कोई बीमारी ना हो और त्यौहार हमारा बहुत अच्छी तरीके से मन सके। और रोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि देखिए, जो काम रोज़ होगा वो बोझ नहीं बनेगा। जैसे इकट्ठा कूड़ा हो गया तो कर्मचारी भी भागेंगे, भाई उनके लिए भी त्यौहार है। ऐसा काम ही ना हो कि कर्मचारियों को बोझ पड़े। आप रोज उठवाइए। प्रशासन से मेरी बार बार उम्मीद है। ये बच्चे एक बार रैली करके, 2 बार रैली करके कि त्योहार के आसपास क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रतिदिन अगर हमारा प्रशासन, हमारा नगर, हमारी समाज सेवी संस्थाएं और समाज का हर एक व्यक्ति अवेयर रहेगा, सावधान रहेगा कि मुझे क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकार रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये गंदगी जो आसपास देखेंगे, पीछे देखेंगे या आगे देखेंगे, ये बच्चे बार बार उठाएं। हर नागरिक का, आप विदेशों में जाएं, प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है। वहाँ चोर को भी, डकैत को भी ये डर होता है कि यहाँ मैं अगर नपा तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरे बच्चे, मेरे बीवी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और लेकिन अपने इंडिया में ये डर होता है कि अगर मैं यहाँ जेल गया, एक फ़ोन मारूंगा, मेरा कोई ना कोई अधिकारी, मेरा उच्च पदाधिकारी मुझे बचा ले जाएगा और मैं घर तो पहुँच ही जाऊँगा। ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ट्रेंड बना रखा है कि रात बिरात अपना घर का काम हुआ, कूड़ा उठा के फेंक दिए, जबकि नगर निगम की तरफ से डेली गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। उसके बावजूद कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने घर से कूड़ा उठा के फेंक देते हैं। गाड़ी जाने के बाद रोड पे कूड़ा मिल जाता है। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दोनों व्यवस्था बराबर दोषी है। अगर हम आम जनता दोषी है, क्योंकि एक ही तरफ को देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर जनता इस काम को कर रही है तो जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल दोष मुक्त हो रही है, डर मुक्त हो रही है। तो प्रशासन को हमारा ये सहयोग हो कि अगर आप गाड़ी उठा करके भेज रहे हैं तो पीछे से भाई लगाओ ना सीसीटीवी कैमरा अपनी गाड़ी पे, किसने फेंका, अभी कूड़ा उठा है, हर चौराहे पे लगाओ। चालान काटते हैं आप गाड़ी का, वहाँ से पैसा तुरंत आपके घर में पहुँचाते हैं गाड़ियों का। क्यों नहीं कूड़ेदान के चौराहे पे आप लोग एक चालान लगाते, कैमरा लगाते, 24 चौराहे पे 24 कैमरा लगाओ, जो उठाए उसको ले बंद करो। मोदी जी ने अभी बीच में आह्वान किया था कि नो व्हीकल डे हो, हफ्ते में एक दिन गाड़ियाँ ना चलाई जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए। क्या आप इसके फेवर में हैं? कहीं किसी हद तक ठीक भी है। उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। लेकिन चूंकि ये चौराहों का, घरों का कूड़ा से नहीं, पर हाँ किसी हद तक आप, जैसे अभी दिल्ली में ऑड इवन नंबर चला था, तो मोदी जी ने ये चला अभियान से मैं पूरी सहमत हूँ। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बड़े क्लियर है। पर हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारी आम जनता, हमारा सहयोग अगर अच्छी तरीके से करे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका कहना है कि जो निचले जो अधिकारी लोग हैं वो लोग मोदी जी की या योगी जी की योजनाओं को धरातल पे लेके नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं कहना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे आपस के बीच में तालमेल में कोई कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा ही है कि ना गाड़ियाँ चल रही हैं, ना यहाँ पे चोरी हो रही है, ना कुछ डकैती वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। इससे एटमॉस्फेयर में फ़र्क आया है कि नहीं आया? कुछ दिन का ही आया है। अब तो आप आकर देख ही रहे हैं वापस क्या हाल चाल है, सब कुछ। तो बाज़ारों की धूम में इस वजह से थोड़ा रश हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुत से मार्केट्स हैं और जगह भी अभी आप यहीं पे देख लीजिए, चल ही रहा है। वो सिर्फ कुछ दिन का डर था, वो अपनी जान का डर था, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं है। पॉल्यूशन से किसी को मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अभी भी बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जिनमें काला काला धुआं निकलता रहता है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो कुछ दिन का डर था, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आज केके गर्ल्स कॉलेज की जो केके एनसीसी बटालियन है, उनकी तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक रैली निकाली गई। टीचिंग स्टाफ साथ में है, पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है उनको, और स्कूलों में भी शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को कि अपने आसपास के एरियाज़ को कैसे सफाई रखी जाए, खुद भी कैसे स्वच्छ और सफाई का ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शैलेंद्र शर्मा, ब्यूरो चीफ, IBN टुडे। थैंक यू।